हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जो एक टेक्स्ट को प्रिंट करेगा यूज़र की स्क्रीन पे। ठीक है। और इस डेवलपमेंट के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है तो आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। हम जो यूज़ करेंगे इस पूरे सीरीज में वो है वी एस कोड। तो वी एस कोड अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आप सिंपली अपनी पाइथन की फाइल्स को वहाँ एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में कमेंट कैसे लिखा जाता है और पर्पस क्या होता है कमेंट लिखने का। तो आप जैसे देखोगे लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक जो भी कंटेंट लिखा है वो एज ए कमेंट है। इवन जो लाइन नंबर 7 पे हमने लिखा है वो भी कमेंट है। तो कमेंट क्यों लिखते हैं और उसका पर्पस क्या है और इस पाइथन में कैसे लिख सकते हैं। तो पाइथन में अगर आपको कमेंट लाइन लिखनी है तो आप क्या करोगे, हैश सिंबल का यूज़ करोगे। जैसे ही आप हैश लिखोगे तो उसके बाद में जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लिखोगे वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। तो ये हमारा कमेंट लाइन है। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, जैसे आप कोई भी कोड लिख रहे हैं, अभी हमारे पास ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ हमने 2 लाइन एग्जीक्यूट की है, बट बाद में आप लोग प्रोजेक्ट पे मूव करोगे तो आपके पास लेंदी कोड होंगे। तो उन लेंदी कोड को इजीली रीडेबल बनाने के लिए हम कमेंट रखते हैं उस पर। जिससे क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप पे आपको क्लियर होता रहेगा कि हाँ, ये जो लाइन्स ऑफ कोड है ये हमने इस पर्पस के लिए बनाया था, ये लाइन इसलिए लिखी थी। तो उसको पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वे में डेवलपर को इजीली रीड हो जाए, इसलिए हम जो लाइन्स ऐड करते हैं वो कमेंट लाइन है। ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, हैश लिखना है और उसके बाद में जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है। और एक चीज, कमेंट जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे स्टार्ट से पहले हैश लगा दूंगा तो ये नॉन एडिटेबल हो जाएगा, मतलब अब ये मेरी लाइन ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एज ए कमेंट कंसिडर करेगा इसको। पर अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये था कमेंट का। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट लाइन पे हैश लगा के जो भी मैं लिख रहा हूँ, वो चाहे हैश सिंबल हो या कोई मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये सब एज ए कमेंट है। ये आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक हेडिंग दे दी, प्रिंटिंग टेक्स्ट ऑन द टर्मिनल। तो जस्ट ये क्लियरिटी के लिए है कि ये लाइन, इसके नीचे जो भी लाइंस लिखी है उसका पर्पस क्या है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने से पहले प्रिंट फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया लाइन नंबर 9 पे और लाइन नंबर 11 पे। तो वो क्या होता है, जब भी आपको कोई टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करोगे। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैं नीचे वाला एक बार हटा के वापस से बताता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट। ठीक है। जैसे ही आप प्रिंट लिखोगे फिर आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं। आप एडिटर यूज़ करो तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिल करके देगा। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस इस तरह से आ गए। उसके अंदर आपको कोट लिखना है और कोट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो एज ए टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। इस तरह से प्रिंट फंक्शन वर्क करता है। तो आप यहाँ देखोगे लाइन नंबर 9 पे हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड और लाइन नंबर 11 पे हमने प्रिंट किया टेक्सचर मेथ। तो ये 2 लाइन अब एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। प्रिंट फंक्शन का यही पर्पस है। अब हम इसको रन करते हैं। तो पाइथन को रन कैसे करेंगे, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल और टिल्ड साइन। ठीक है। तो जैसे कंट्रोल और टिल्ड आप प्रेस करोगे तो आपके लिए टर्मिनल इस तरह से ओपन होगा। टर्मिनल ओपन हो गया। अगर आपको टिल्ड साइन का आइडिया नहीं है कि, तो टिल्ड साइन कुछ इस तरह से होता है, उसमें आपको टिल्ड साइन मिलेगा। एस्केप के जस्ट नीचे जो कीवर्ड है वो है आपका टिल्ड साइन। ठीक है। तो आपको बस टिल्ड साइन को प्रेस करना है और जैसे ही आप कंट्रोल और टिल्ड प्रेस करोगे तो आपके लिए टर्मिनल इस तरह से ओपन करके रखेगा। अब हम यहाँ पे इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे पाइथन। क्योंकि हम पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पेस देके उस फाइल का नेम देंगे जिसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो फाइल नेम हमारा है हेलो वर्ल्ड डॉट पाई। तो अब ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड डॉट पाई जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको एंटर हिट करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे आउटपुट हमारे को मिल गया। पहला आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड और दूसरा आया टेक्सचर में। तो इस तरह से हम पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको वापस इस कमांड को हिट करना है तो आप क्या करोगे, अप एरो की प्रेस करोगे तो आपको ये लास्ट यूज कमांड को यहाँ पे शो कर देगा। फिर से एंटर करके इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पाइथन में ये सब चीज़ें केस सेंसिटिव है। अगर मैं इसको कैपिटल पी कर देता हूँ और फिर आप देखोगे एडिटर यहाँ पे अभी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ यहाँ पे रॉन्ग है ना। तो इसको मैं सेव करता हूँ। चेंजेस के लिए आपको बार बार सेव करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एस किया, फिर से ये रन करके देखते हैं। तो अब ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है। यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रिंट फंक्शन है उसको हाईलाइट किया है इसने। और यहाँ पे देखो नेम एरर क्या है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। तो ये हिंट भी दे रहा है आपको कि प्रिंट तो
वैलिड नहीं है, आप स्मॉल प्रिंट करोगे तो इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसको अब हम क्या करेंगे, स्मॉल p कर देंगे, वापस से सेव करेंगे फिर से, और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल को। तो यहाँ पे मैं कर्सर रख के अप की प्रेस करा और एंटर हिट किया, तो अभी ये इसने वापस से इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम जैसे डबल कोट की जगह सिंगल कोट यहाँ पे यूज़ करते हैं दोनों साइड पे, तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। तो उसको मैंने फिर से सेव किया और रन किया। ठीक है, तो अभी भी ये वर्क कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी स्टोर कर सकते हो और डबल कोट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को आउटपुट स्क्रीन पे या टर्मिनल पे शो कराने के लिए। इस सेशन के लिए इतना ही था। हमने मेनली डिस्कस किया कि कमेंट कैसे हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, नॉर्मल टेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बाकी टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।